हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी मेरी किचन से, जिसमें मैं बना रही थी लंच। और उसके बाद में जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, खा पी के मैं फ्री हो गई, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी ही नहीं कंप्लीट हुआ है, और मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए स्लो कर दी है क्योंकि एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दूसरा मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंने सोचा इम्पोर्टेंट है है। इस बार का जो यूपीएससी है वो मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट भी है और मेरे पास अटेम्प्ट्स भी हैं अभी। तो इस वजह से मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि हिंदी से मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है और अभी मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में। दूसरा ये है कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो मेरे अभी क्लियर नहीं है, तो बेकार मैं अपना अटेम्प्ट ख़राब करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी तबीयत ख़राब रही तो मैं पढ़ नहीं पाई। दूसरा, अभी मैं घर जो मैनेज करने में मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो इस चीज़ को सोच के मैंने ये डिसीज़न लिया है कि इस बार का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो मैं नहीं दूंगी, और बिहार पीसीएस का मैं देने का सोच रही हूँ एग्ज़ाम। तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह मैं देख रही हूँ, बाकी जब टाइम आएगा तब देखेंगे। सो गाइस, अभी 3 बज रहे हैं और मैं चाय बना के ले आई हूँ नमकीन के साथ। मैं और सर्वज्ञ नमकीन खा रहे हैं और मैं अकेली चाय पी रही हूँ। तो मैं आपको एक जस्ट सेकंड मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी ये नोटबुक है। आई जस्ट मेंटेन दिस नोटबुक फॉर माय इंग्लिश स्पीकिंग। I wrote down some sentences daily and learn some words, new words like advanced English. So I just practicing my English speaking because I want to become a fluent in English speaking. So that's why I'm trying to speaking. So और मैं बताना चाह रही थी कि जो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो चली गई है, क्योंकि अभी मेरा 10-15 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पूरा दिसंबर ही मान लीजिए, पूरे दिसंबर मेरी तबीयत जो है ख़राब रही। उसके बाद में मैं अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो मैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि फिर वो क्या है ना कि तबीयत ख़राब होने के बाद बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए कि 2 महीने बैक चली जाती है मेरी पढ़ाई। मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई अभी इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि 2026 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो मैं नहीं दूँगी, क्योंकि एक तो मेरा जो मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है, तो मैं मेहनत करने में तो लगी हूँ, वो तो ठीक ही है। बट अभी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कितने सारे अटैम्प्ट बचे हैं, कितना क्या है। एक मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो उस पर इतने इतने कमेंट आते हैं बिना फालतू के कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक पता नहीं क्या, अरे वो कौन सी लेडी थी जिसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था एसडीएम बनने के बाद, उसका नाम भी नहीं याद रहा मुझे। तो वो उसका नाम लेके बोल रहे थे कि नेक्स्ट ये होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इतना ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे अपने हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरा ऐसा कोई पर्पस है नहीं कि मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है और मैं उसके साथ भागने वाली हूँ। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा इतना प्यारा सा बच्चा है ये। मेरा बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो दूसरा एक कमेंट था कि दीदी इतना तैयार हो के कौन पढ़ता है। तो अब उनको कौन समझाए, मुझे क्या ही पड़ी उन लोगों को समझाने की। बट इतना लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं भी इतनी ज़्यादा बेशरम हूँ कि मैं उनके क्रिटिसिज्म में फंसती ही नहीं। मुझे उन उन लोगों के कहने की तो पड़ी ही नहीं है, वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा पागल नहीं हूँ जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके, इतना पैसा ख़राब करके और यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी सिर्फ वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। इतना ज़्यादा तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मुझे वीडियो कंटेंट ही बनाना होगा तो मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं। डांस मुझे आता है, सिंगिंग मुझे आती है, हारमोनियम मुझे प्ले करना आता है, ढोलक मुझे प्ले करनी आती है। तो मैं और मुझे पेंटिंग आती है। इसके अलावा मुझे सिलाई भी करनी आती है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं मेरे पास जिनके थ्रू मैं कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे पढ़ाई का ढोंग करना पड़ेगा यार।
अभी दे रहे बेटा। अब जैसे मेरे घर में क्या है कि दिन में भी सब लोग सोते हैं, मेरी सासू माँ, मेरी ननद, दोनों लोग अपना खाना पीना खा के बस लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर वो लोग ऐसे शाम को उठते हैं। और मेरी ननद रानी तो कहते हैं सुबह को ऐसे काम वाम किया, नहाए धोए, खाए पिया और लेट गए। अब वो शाम को तभी उठेंगे जब खाना वाना होगा, या फिर उनको अपने बाल वाल कॉम वॉम करने हो या तैयार वैयार होना हो, कहीं जाना हो, तभी वो उठती हैं। तो देखिए हर कोई इंसान जो है ना, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। जैसे मैं हूँ, मुझे भी दिन में नींद आती है, तो कंटेंट बनाने के लिए मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं दिन में ना सोऊं। तो मैं तो कुछ ऐसा इजी सा कंटेंट देखूँगी जिसमें मेरी स्किल हो और मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ और बस आराम से सो जाऊँ। बट क्या है कि लोगों को लगता है अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपने ऊपर मेहनत कर रही हूँ, और जो अचीवमेंट मिलेगी, जो सक्सेस मिलेगी, वो मुझे खुद को मिलेगी। जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़े दिन बाद जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी, उनका मुंह बंद हो जाएगा, बस बात ख़त्म। बस इतनी सी बात है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम इतना मुंह दूसरे इंसान के लिए क्यों चला रहे हैं। वो सामने वाला तो कुछ ना कुछ बनेगा ही, उसको तो सक्सेस मिलनी है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। जैसे मैंने अपना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर लिया, अब मैं इंग्लिश मीडियम में पूरी मेहनत कर रही हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हूँ और दिन रात मेहनत कर रही हूँ अपने आगे बढ़ने के लिए। तो लोगों को पता नहीं क्या, अब लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, यूपीएससी से यूपीएसआई हो गया। तो मैं वैसे अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। मम्मी ने बोला कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स रहते हैं और भी लोग रहते हैं जिनको पता होता है कि अच्छा आपकी बहू प्रिपरेशन कर रही है। तो उन लोगों ने मम्मी को बोला कि ऐसा करना, आप अपनी बहू का यूपीएसआई में भी फॉर्म पढ़वा देना, बेशक वो जॉब करे ना करे, लेकिन फॉर्म डलवा देना, जिससे कि वो एग्ज़ाम देगी तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम देने का, और उसका जो है रिवीज़न होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है पढ़ने के लिए, सिलेबस के लिए, जैसे मैथ रीजनिंग है, वो तो यूपीएससी में भी मुझे सीसेट के लिए करना है। बाकी मेरा जो जैसे पॉलिटी है ये करना है, और मूल विधि का ये है कि मेरा जो है एलएलबी मैंने कर रखा है, तो लॉ बैकग्राउंड मेरा रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा लॉ से है, क्योंकि मेरे फादर भी कहते हैं लॉयर हैं। तो इस वजह से मूल विधि में मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, सबको ही पता है, हिंदी तो ऑब्वियसली सब लोग ही कर लेंगे। तो और यूपी जीके है वो, उसमें भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लोगों को इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि यूपीएससी से यूपीएसआई हो गया है। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा मन है तो हम किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेन पर्पज़ क्या है कि आपको सक्सेस होना है। मेन पर्पज़ ये नहीं है कि आपको यूपीएससी के पीछे ही भागते रहना है। कुछ लोगों ने सालों साल अपने यूपीएससी के पीछे भागते रहे, उन्होंने कोई भी प्लान बी नहीं बनाया, और उसके बाद में जब वो सक्सेस नहीं होते हैं तो लोग जो होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि उसने 10 साल, 15 साल या जितनी भी मेहनत की हो, उसने उस चीज़ के लिए लगाए हैं या उसने मेहनत की है, वो लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को केवल दिखती है सक्सेस, जो आप लोगों को अचीव करनी होती है। तो मेरा पर्पस है सक्सेस का। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं वीडियो कंटेंट बनाती रहूं या फिर मैं आप लोगों के फालतू कमेंट्स का जवाब देती रहूं, और या फिर मैं यूपीएससी के पीछे ऐसे पागलों की तरह भागती रहूं कि मैं दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दूं। तो मैं जो है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल रही हूँ। तो अभी मैं 2026 का एग्ज़ाम नहीं देना चाहती, बिकॉज़ ऑफ दैट कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी है। केवल प्री क्वालिफाई कर लेना ही आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। प्री के बाद आपको मेंस के लिए भी बहुत अच्छी स्किल चाहिए आंसर राइटिंग की। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही कुछ भी लिख के आ जाना है। आंसर राइटिंग की भी बहुत अच्छी स्किल चाहिए। उसके बाद में आपका मेंस क्वालिफाई होता है, जो कि उस लेवल का होता है कि आप फाइनल मेरिट में आ पाए। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए मैं अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ मैंने अपना बेसिक अपने बारे में बताया, जो कि मैं मेहनत करने में लगी हुई हूँ। बाकी मेरा मैं सोच रही हूँ अभी इस बार मैं बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे देती हूँ,
और UPPCS का मैंने दिया नहीं था, तो इस बार सोच रही हूँ मैं कि UPPCS का दे देती हूँ। UPPCS का पता नहीं क्यों वो मुझे लग रहा है कि नहीं देना चाहिए मुझे, बट मैं दे ही दूँगी, देखती हूँ फिर आगे। बाकी मैंने अपना एज लिमिट आपको बता ही दिया, 35 ईयर तक मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ UPSC का। अभी मेरी एज 28 है और 3 अटैम्प्ट्स मैं दे चुकी हूँ। 2 अटैम्प्ट मैंने ऐसे ही अपने जो सीनियर थे उनके कहने पे दे दिया था, बट उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो वो 2 अटैम्प्ट तो बेकार ही मानो। बट अभी थर्ड वाला जो अटैम्प्ट था वो मैंने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया था। तो 3 अटैम्प्ट निकाल दो, 9 अटैम्प्ट्स है मेरे पास और 35 ईयर है। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारे साल हैं मेरे पास, तो अभी अगर मैं स्किप कर भी देती हूँ तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। I completed my English speaking practice now, and time is 6 p.m. around 6 p.m. and now I'm preparing dinner right now. So, what happened? शाम को जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की और मैं खाना बना रही थी, उस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैं ये इस तरीके से लेट गई थी और दवाई ववाई खा के मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया था। फिर मैं रात में 10 बजे पढ़ने बैठ गई थी, तो ऐसे मैं पढ़ी थी 12 बजे तक। और पढ़ा के मैंने क्या पढ़ा कि एडवांस जो इंग्लिश वोकेबलरी थी उनको लिखा, उनको रिपीट किया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की रात में ही प्रैक्टिस करती रही थी। कुछ चीज़ें मैंने और सर्च की थी, थोड़ा इंग्लिश कंटेंट देखा था। उसके बाद में मैं सो गई थी रात में 12 बजे। तो ये कुछ आज का मेरा रूटीन था। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।